हेलो एवरीवन। WE302 में आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट मोटर। किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन में कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है दो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ के बीच में कर्व या ग्राफ प्लॉट करना। और कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ये बताती है कि उस मशीन की एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस और उसके एप्लीकेशंस हम कैरेक्टरिस्टिक्स से पता कर सकते हैं। यानी कि अगर कैरेक्टरिस्टिक्स किसी मोटर की दे रखी है या हम कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करते हैं तो उससे हम उस मशीन की एप्लीकेशंस और परफॉर्मेंस के बारे में पता कर सकते हैं। तो डीसी मोटर्स में डीसी शंट मोटर और सीरीज़ मोटर दो प्रकार की मोटर होती है। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इस वाले लेक्चर में हम डीसी शंट मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। डीसी शंट मोटर में तीन प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स या तीन कर्व्स प्लॉट होते हैं। सबसे पहला है स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। स्पीड आर्मेचर करंट यानी कि NIA, स्पीड को हम डिनोट करते हैं N से और आर्मेचर करंट को हम डिनोट करते हैं IA, I फॉर करंट और A उसके आर्मेचर के लिए। यह हमें पता है डीसी शंट मोटर के लिए कि अगर डीसी मोटर का वोल्टेज कांस्टेंट रहता है और फील्ड करंट कांस्टेंट रहता है तो उसका फ्लक्स जो है नो लोड पे वो मैक्सिमम वैल्यू देता है। द फ्लक्स विल हैव अ मैक्सिमम वैल्यू ऑन नो लोड। पर जैसे जैसे ये आर्मेचर करंट इंक्रीज़ होगा, आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे फ्लक्स जो है वो डिक्रीज़ होता रहता है। तो इसी से स्पीड आर्मेचर करंट पहली कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट होती है। डीसी मोटर के लिए हमें पता है कि जो उसके बैक EMF का जो फॉर्मूला होता है, मशीन में हम लोग पढ़ते हैं कि जो डीसी शंट मोटर में जो EB बराबर होता है V माइनस IaRa। यहाँ पर V अप्लाइड वोल्टेज है, IA आर्मेचर करंट है और RA जो है वो आर्मेचर रेजिस्टेंस है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस है। तो इस प्रकार EB बराबर V माइनस IaRa होता है और स्पीड जो होती है मोटर की वो होती है प्रोपोर्शनल टू EB अपॉन फाई। तो जब स्पीड प्रोपोर्शनल टू EB अपॉन फाई है और EB बराबर V माइनस IaRa, तो हम लिख सकते हैं कि स्पीड प्रोपोर्शनल टू V माइनस IaRa। क्योंकि यहाँ पर IaRa नेगेटिव है, माइनस है आगे, तो जैसे जैसे आर्मेचर करंट इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे स्पीड जो है वो डिक्रीज़ होती रहेगी, कम होती रहेगी। यानी कि स्पीड और आर्मेचर करंट में इन्वर्स रिलेशन होता है। और अगर हम फ्लक्स को कांस्टेंट मानते हैं, सो विद द इंक्रीज इन आर्मेचर करंट स्पीड स्लाइटली फॉल्स ड्यू टू इंक्रीज इन वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा और स्पीड कम होती रहेगी। फुल लोड पर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो बहुत ही कम होता है, तो स्पीड जो होती है नो लोड से फुल लोड तक वो बहुत ही कम वेरी करती है, बहुत ही कम डिक्रीज़ होती है। और अगर हम डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को भी कंसीडर करें तो जो वोल्टेज ड्रॉप होता है आर्मेचर के अंदर वो कुछ हद तक जो फ्लक्स में डिक्रीज़ हो रहा है उसके कारण आर्मेचर करंट इंक्रीज़ होता रहता है। और जो स्पीड आर्मेचर करंट का हमको जो ग्राफ मिलता है वो लेस ड्रूपिंग मिलता है, यानी कि बहुत कम वैल्यू के लिए वो चेंज होता है। यह इसका कर्व है। एक्स एक्सिस पर हमने आर्मेचर करंट प्लॉट किया है, यानी कि आर्मेचर करंट की वैल्यूज़ हम एक्स एक्सिस पर लिखेंगे। और वाई एक्सिस जो है वो यहाँ पर तीन वैल्यूज़ आप देख सकते हैं, एक तो फ्लक्स, एक स्पीड और एक टॉर्क। तीन क्वांटिटीज़ को ये दर्शा रहा है। तो यानी कि हमें यहाँ पे अगर देखना है स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में कर्व, तो जो स्पीड वाला कर्व है यानी कि ये वाली जो लाइन है, यह जो लाइन है ये दिखा रही है स्पीड आर्मेचर करंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो जैसा कि हम देख सकते हैं जब नो लोड है तो नो लोड पे जब आर्मेचर करंट और वोल्टेज ड्रॉप कांस्टेंट होता है तो उस टाइम स्पीड जो है वो मैक्सिमम, फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होता है। और जैसे जैसे आर्मेचर करंट इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे स्पीड जो है वो डिक्रीज़ होती जा रही है, लेकिन ये बहुत ही कम वैल्यू, बहुत कम भी वेरी हो रही है, ज़्यादा वेरी नहीं हो रही है। और इसी प्रकार अगर हमें फ्लक्स और आर्मेचर करंट का देखना कर्व, तो वो भी यहाँ पे दिखाया गया। क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट मानते हैं हम, तो इस प्रकार यह एक कांस्टेंट लाइन दर्शा रहा है। तो यह होती है स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच का कर्व। तो स्पीड में शंट मोटर की जो स्पीड होती है वो बहुत ही स्लाइटली वेरी करती है। उसका वेरिएशन नो लोड से लेकर फुल लोड तक बहुत ही कम होता है। इसीलिए शंट मोटर्स को हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हमको एक्सेसिव स्पीड की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक कांस्टेंट स्पीड चाहिए और हम सडनली लोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इसलिए शंट मोटर की एप्लीकेशंस वहाँ काम में ली जाती है। जैसा कि एग्जांपल है लेथ मशीन हुई, मिलिंग मशीन्स, कन्वेयर्स, फैंस,
यह वो एग्जाम्पल है जहाँ पर हमको कांस्टेंट स्पीड चाहिए होती है। तो इन जगह पर इन पर्पज़ के लिए हम डीसी शंट मोटर का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से हम ये पता लगा सकते हैं कि इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ सूटेबल है। तो डीसी शंट मोटर की कुछ मेन एप्लीकेशंस हैं कि दीज आर यूज्ड फॉर लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, कन्वेयर्स, फैंस, क्योंकि यहाँ पर हमको कांस्टेंट स्पीड चाहिए होती है, स्पीड का ज़्यादा वेरिएशन नहीं चाहिए, तो इसलिए हम वहाँ पर डीसी शंट मोटर का यूज़ ले सकते हैं। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर यूज़ विथ फ्लाई व्हील और विथ फ्लक्चुएटिंग लोड्स। जहाँ पर लोड फ्लक्चुएट हो रहा है, चेंज हो रहा है, या जहाँ पर हमको पैरेलल ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर हम इस प्रिंसिपल को काम में नहीं ले सकते और वहाँ पर डीसी शंट मोटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक आता है वो आता है टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच में, जिसे हम कहते हैं टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, TIA, T फॉर टॉर्क एंड IA फॉर आर्मेचर करंट। टॉर्क जो होता है डीसी मोटर का, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ फ्लक्स पर पोल एंड आर्मेचर करंट, यानी कि T प्रोपोर्शनल टू 5IA। मशीन में हमको पता है कि मशीन का जो टॉर्क होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 5IA के, यानी कि टॉर्क जो है, अगर हम फ्लक्स को कांस्टेंट मानते हैं तो टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, IA के, आर्मेचर करंट के। यानी कि जैसे जैसे आर्मेचर करंट इंक्रीज़ होगा उस प्रकार टॉर्क भी इंक्रीज़ होगा। तो इस प्रकार टॉर्क इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन लोड करंट फॉलोइंग लीनियर लॉ। लीनियर लॉ मतलब हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, लेकिन क्योंकि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड आर्मेचर रिएक्शन के कारण वीक होता रहता है, तो उस प्रकार टॉर्क लाइन जो है वो स्लाइटली ड्रॉप होती रहती है, यानी कि वो बाद में हमको लीनियर लाइन नहीं मिलेगी ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन के कारण फील्ड वीक होती है, जिसकी वजह से लॉसेस बढ़ जाते हैं, जो कि वो लाइन जो है वो धीरे धीरे ड्रॉप होती रहती है। तो इसलिए टॉर्क और आर्मेचर करंट का जो कर्व है वो एक लीनियर लाइन होगा जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक आती है वो आती है स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक अर्थात NT कैरेक्टरिस्टिक, N फॉर स्पीड एंड टॉर्क फॉर T फॉर टॉर्क। जब हम IA की वैल्यू T प्रोपोर्शनल टू 5IA होता है, तो यहाँ से अगर हम IA की वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगा T/5। और अगर डीसी शंट मोटर के लिए हम फाई को अगर कांस्टेंट मानते हैं तो स्पीड हो जाएगी N = C - dt। यहाँ पर C और D कांस्टेंट्स है, तो इस प्रकार स्पीड जो है वो टॉर्क के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं कि हमने इस फॉर्मूले से अगर हम देखें तो T जो बराबर है प्रोपोर्शनल है IA के, और जो हमने फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी EB = V - IARA, वहाँ से हमने स्पीड निकाला था कि स्पीड जो है वो IA के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर स्पीड IA के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और IA जो है वो T के प्रोपोर्शनल है, तो हम बोल सकते हैं कि स्पीड जो है वो टॉर्क के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि वो IA T के प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टॉर्क के, यानी कि जो स्पीड और आर्मेचर करंट का कर्व आता है वही सेम कर्व हम स्पीड और टॉर्क का भी निकालते हैं। तो इस प्रकार जैसे जैसे टॉर्क इंक्रीज़ होगा हम कह सकते हैं स्पीड डिक्रीज़ होती रहेगी। तो जहाँ पर हमको मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, जहाँ पे हमको हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता नहीं है, उन एप्लीकेशंस के लिए हम इस मोटर का यूज़ ले सकते हैं, डीसी शंट मोटर का। दिस टाइप ऑफ मोटर इज़ यूज्ड इन एप्लीकेशंस रिक्वायरिंग मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क। जहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत, मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, वहाँ पर हम यह मोटर यूज़ में लेते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए सेंट्रीफ्यूगल पम्प्स हुए, ब्लोवर्स हुए, फैंस हुए, कन्वेयर्स हुए, बोरिंग मिल्स, शेपर्स, वुड वर्किंग मशीन, स्पिनिंग, वीविंग मशीन, सिलाई वाली जो मशीन्स होती है, वहाँ पे हमको टॉर्क की इतनी आवश्यकता नहीं है स्टार्टिंग टॉर्क की। प्रिंटिंग प्रेस में जो मशीन्स यूज़ में ली जाती है, मशीन टूल्स, यह जितनी भी मशीन्स हैं इन सब में क्योंकि मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, तो हम इन मशीन्स में डीसी शंट मोटर का यूज़ कर सकते हैं। डीसी शंट मोटर शुड नेवर बी स्टार्टेड ऑन हैवी लोड्स बिकॉज सच लोड्स नीड हैवी स्टार्टिंग करंट। यह बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, यह पता होनी चाहिए कि डीसी शंट मोटर जो है उसे हम कभी भी हैवी लोड्स पर, जहाँ हैवी लोड्स होते हैं वहाँ पर हम उनको यूज़ में नहीं ले सकते। नेवर बी स्टार्टेड विथ हैवी लोड्स के लिए स्टार्ट नहीं कर सकते इनको। क्यों? क्योंकि इन लोड्स के लिए बहुत ही हैवी स्टार्टिंग करंट चाहिए और हाई स्टार्टिंग, क्योंकि इन मोटर्स का स्टार्टिंग टॉर्क मीडियम होता है, तो हाई स्टार्टिंग करंट के लिए या टॉर्क के लिए हम इन मशीन्स को यूज़ में, इन मोटर्स को यूज़ में नहीं ले सकते। इसलिए इन कैरेक्टरिस्टिक्स से हम यह निकाल सकते हैं कि यह मोटर्स जो है ये किन किन एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल है, और हाई स्टार्टिंग करंट के लिए यह मोटर्स सूटेबल नहीं है, वहाँ पर हम इनका उपयोग नहीं कर सकते।